इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी बनाना है, जिसके मेजर्स इस प्रकार से हैं। बेस बीसी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री, एंगल ए 105 डिग्री। इसके बाद हमें एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जो इसी ट्रायंगल एबीसी के साथ सिमिलर हो और उसका हर एक साइड ट्रायंगल एबीसी के हर एक साइड का 4/3 हो। तो चलिए हम सबसे पहले काम करते हैं, ट्रायंगल एबीसी को बनाते हैं। ट्रायंगल एबीसी में बेस बीसी 7 सेंटीमीटर का है। हम बेस बीसी 7 सेंटीमीटर का सबसे पहले खींच लेते हैं। ये रहा बेस बीसी। सेवन सेंटीमीटर। इसमें हमें एंगल बी बनाना है 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम रूलर एंड कंपास से बना सकते हैं। आइए कंपास की मदद से हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल बी पर एक सेंट्रल आर्क बनाएंगे। पॉइंट बी पर एक सेंट्रल आर्क बनाएंगे। थोड़ा सा सेंट्रल आर्क बड़ा होगा। इस सेंट्रल आर्क पर रेडियस सेम रखते हुए अगर हम पहला कट लगाएंगे तो ये कट हमें 60 डिग्री का एंगल देता है, और यहां से अगर हम दूसरा कट लगाते हैं तो ये कट हमें 120 डिग्री का एंगल देता है। 60 और 120 इन दोनों को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमें ये 90 डिग्री का एंगल देता है। तो इसको हम बाइसेक्ट करते हैं आधे से अधिक दूरी लेकर, इन दोनों के बीच की आधे से अधिक दूरी लेकर एक कट ऊपर, और यहां से 120 वाले पॉइंट से भी एक कट लगाते हैं। इस माध्यम से हमें ये 90 डिग्री का एंगल मिल गया। 90 डिग्री के एंगल हमेशा हम पॉइंट्स यूज करते हैं सेंट्रल आर्क का। 90 डिग्री के एंगल का जो पॉइंट है और ये 0 का पॉइंट है, इन दोनों को जब हम अगर बाइसेक्ट करते हैं तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाता है। 45 डिग्री के एंगल को बनाने के और भी तरीके हैं, उनमें से एक ये भी है। हम जिन दोनों पॉइंट्स के बीच को हम बाइसेक्ट करने वाले हैं उनके आधे से अधिक दूरी लेते हैं कंपास में। ये रहा आधे से अधिक दूरी, और हम पहला कट 0 से और दूसरा कट 90 से लेंगे। इसके बाद हम एक लंबी लकीर की मदद से हम इसे आगे बढ़ा देंगे। हम इसे थोड़ा सा बड़ा ही लकीर खींचेंगे क्योंकि हमें अभी और कंस्ट्रक्शन इस पे करने हैं। ये जो पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट ए इसी पर होगा, इस वाली लकीर पर। लेकिन जो पॉइंट ए कितना दूर है ये नहीं दिया है इसमें। इसने दिया है कि एंगल ए कितना डिग्री का बनेगा। हमें वो पॉइंट पता ही नहीं है कि ए कहाँ है, तो हम ये 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे कहाँ। तो इसलिए हम सबसे पहले एक रफ फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये है BC, ये है A। ये 7 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया, यहां 45 डिग्री बना लिया। हमें यहां बनाना है 105 डिग्री, जो कि ऐसा पॉसिबल दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम C पॉइंट है हमारे पास, C एंगल निकाल लेते हैं। C एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 45 और 105 को घटा देंगे। 180 डिग्री माइनस इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 150 डिग्री हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि हमें C पर 30 डिग्री का एंगल बना लेना है। तो आइए हम C पर 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 30 डिग्री का एंगल बनाना भी काफी आसान है। ये
कंपास में फिर से एक दूरी लेकर एक सेंट्रल आर्क सी पर भी खींच देते हैं। इसके बाद सेम रेडियस रखते हुए जब हम ये पहला कट लगाएंगे तो ये पहला वाला कट 60 डिग्री का एंगल देगा। हम 0 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो वो 30 डिग्री का एंगल दे देगा। आधे से अधिक दूरी लेते हैं दोनों का, एक कट इधर और यहां से एक कट उसी को काट देंगे। भाई ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री का। हम सी से उस 30 डिग्री वाले को मिला देंगे। हमारा ये जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल एबीसी, यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल था जिसमें एंगल ए ऑटोमेटिकली 105 डिग्री का बन गया होगा। हम इसे चेक भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर की मदद से। आप चेक कर लीजिए कि क्या ये वो एंगल है जो कि 105 डिग्री का बना है। आइए चेक करके देखते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही 105 डिग्री का एंगल अपने आप से बना हुआ है। इस पॉइंट को देखिए, 100, 110 और दोनों के बीच में ये आ रहा है 105 डिग्री का एंगल बन गया ए पर। तो इसके बाद हमारा वही काम है 4/3 करना। 4/3 आगे जाएगा, बाहर बनेगा, इसलिए हम BA को तो बढ़ाए ही हैं, AB को भी आगे बढ़ा देंगे। BA को बढ़ाए हुए हैं, सॉरी AB नहीं, BC को हम आगे बढ़ा देंगे। इस BC को भी और इस BA को भी आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद हम 4/3 करते हैं। एक उसी तरह से एक्यूट एंगल, पहले की ही तरह से एक्यूट एंगल, ये हो गया BX। BX इसमें हमें 4/3 है तो 4 टुकड़े करने हैं। 4 टुकड़े थोड़े बड़े होने चाहिए, 4 टुकड़े बनेंगे। B से पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। B1, B2, B3, B4। इसके बाद जो डिनोमिनेटर है 3, उस 3 डिनोमिनेटर यानी B3 से हम C को मिला देंगे। हम B3 से C को मिला देते हैं। इसके बाद B3 पर बने हुए एंगल को B4 पर बनाते हैं। एंगल के बराबर एंगल बनाना, B3 वाले एंगल को B4 पर ले जाते हैं। तरीका आप जानते हैं, B4 पर भी वही एंगल बनाते हैं। इस आर्क के लेंथ को मेजर कर लेते हैं। ये देखिए, ये आर्क का लेंथ है और यहां से हम इसे उसी प्रकार से काट देते हैं। ये लकीर हमारी बिल्कुल उसी के पैरेलल बनेगी। ये जो पॉइंट रहा, ये पॉइंट होगा C'। आगे अब हमारा काम है कि जो एंगल C पर बना हुआ है यही एंगल C' पर बनाएं। C पर बने हुए एंगल को हम पहले से जानते हैं, वो है 30 डिग्री। अगर हम इसमें और कंस्ट्रक्शन करें तो हो सकता है कि थोड़े एक दूसरे में कंस्ट्रक्शन मर्ज कर जाएं। हम अपने मन से यहां पर जो C पर एंगल है 30 डिग्री, वही 30 डिग्री का एंगल हम अपने से यहां पर बना लेते हैं। यह है सेंट्रल आर्क, यह है इसका 60 डिग्री का कट। आधे से अधिक दूरी लेकर 60 डिग्री को भी हम
बाइसेक्ट कर देते हैं 0 पर और 60 डिग्री पर। चाहे तो आप एंगल के बराबर एंगल बना लीजिए या अपने से आप 30 डिग्री का यहां पर एंगल बना दीजिए। इस एंगल को जब हम आगे बढ़ाते हैं, जब मिलाते हैं, तो बिल्कुल ये AC के पैरेलल लकीर आएगी। इसे हम यहां पर मिला देते हैं, AC के बिल्कुल पैरेलल आया है और ये जो पॉइंट मिला ये A' पॉइंट मिला। यही वो ट्रायंगल है A'BC' जो कि ट्रायंगल ABC के साथ सिमिलर है, जिसे हमें बनाना था।